डिफ़िकल्टीज़ की हम जब भी बात करते हैं तो हमें लगता है कि इट इज़ बिकॉज़ ऑफ सच डिफ़िकल्टीज़ कि हम लाइफ़ में कहीं पे नहीं पहुँच पा रहे हैं या हम लाइफ़ में कहीं नहीं पहुँच पाए कभी, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ थी। यहाँ पे जो आज मैं अपना कोट लाया हूँ आपके लिए, इससे पहले जितने भी मैंने अभी वीडियोज़ में मोटिवेशनल वीडियोज़ में जितने भी मैंने वो कोट्स मेंशन किए, दे आर माय ओन सेल्फ मेड कोट्स। आई होप कि ये आपको हेल्प करेंगे लाइफ़ में और बहुतों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। मैंने वही कहा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन, टू गेट सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम समथिंग और फ्रॉम समवन, और दूसरा उसी चीज़ को कॉपी करना या इमिटेट करना, तो वो एक अलग चीज़ है। तो कोशिश कीजिए इंस्पायर हो आप, किसी को कॉपी करने से अच्छा आप थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लें। सो अगर हम यहाँ पे बात करें आज का जो हमारा कोट है, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को आपके सामने लाने की कोशिश की है कि डिफ़िकल्टीज़ हमेशा, अगर आपको ये लगे कि हमारे पास कोई डिफ़िकल्टी है, कोई परेशानी है, कोई चाहे वो बच्चे खासकर एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा टाइम की कमी की वजह से, या अगर देखिए हमेशा दो स्टेजेस में आपके पास प्रॉब्लम आता है। पहला स्टेज होता है कि जब आप सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेज स्टेज होता है क्योंकि जो सिलेबस को आप देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके ऊपर स्टेटिंग करते हैं, फिर आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, फिर हार्ड वर्क आता है, होते होते फिर आप पहुंचते हैं सेकंड स्टेज में, आपका एग्ज़ाम का जब डे होता है। सो ये दो ही क्रूशियल आपके जो मोस्टली स्टेजेस रहते हैं। तो पहले अगर हम बात करें इसकी, कि आपका जो पहला वाला डिफ़िकल्टी रहता है, कि अगर आपको ये लगता है कि जो डिफ़िकल्टी लाइफ में, चाहे कोई एक स्टूडेंट हो, चाहे एक पर्सन हो, कोई भी पर्सन, उसको लगता है कि किसी भी तरह टाइप का कोई डिफ़िकल्टी है, तो डिफ़िकल्टीज़ अगर आपको लग रही है, दे आर लाइक माउंटेन्स फॉर यू, और इफ़ डिफ़िकल्टीज़ आर बिफोर यू लाइक अ माउंटेन, एक पहाड़ की तरह आपको लग रहा है कि मेरे सामने कोई परेशानियां हैं या परेशानी है, सो इसमें एक ही चीज़ आपने करनी है और कुछ नहीं करना। यू हैव टू ब्रेक ऑल दोज डिफिकल्टीज, और ब्रेक करना है आपने इनटू फ्रेगमेंट्स, और जब उनका फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे ना, तो आपकी डिफिकल्टीज आपको पता ही नहीं चलेगा कब ओवरकम हो जाएंगी और कब आप सक्सेस के पास जो है आप वहां पे पहुंच चुके होंगे। अब इसके लिए इसके इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वैसे, बस एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू मैं ये समझाना चाहूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं आज। अ, अगर यहाँ पे मेंशन हम करें, जिस पर्सन का यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया हुआ है, अ, इसके ऊपर मोस्टली मूवी भी बनी हुई है इस पर्सन के ऊपर, तो रियल लाइफ पर्सन है ये। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है एक माउंटेन के बीच में एक जो है एक पैसेज, एक रास्ता बनाया, और माउंटेन बहुत बड़ा था, उसमें उनको नियर अबाउट 20 ईयर्स लगे, और बट उन्होंने अपना टास्क को एकम्प्लिश किया। सो कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह की जो एग्जांपल्स आपको बहुत सारी लगेंगी आपको। मोस्टली अगर मैं एस्पिरेंट्स की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो वो क्या करते हैं कि सिलेबस को देखकर जो है वहीं पे सरेंडर कर देते हैं, या जो है टॉपिक को देखकर सरेंडर करते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, नहीं हो पाएगा हमसे। देखिए, उस हिसाब से अगर चलता, तो ये जो पर्सन है जिसको माउंटेन मैन कहा जाता है, तो फिर ये तो अगर पहाड़ के साइज को देखता, तो उस हिसाब से वो तो कभी तो इसके बीच में जो है वो रास्ता कभी बना नहीं पाता, और ये अपने इस टास्क को एकम्प्लिश नहीं कर पाता। सो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई आम इंसान है, कोई भी प्रोफेशनल है, या कोई लाइफ में कोई भी सक्सेस या कोई चीज़ अचीव करना चाहता है, तो डिफ़िकल्टीज तो आएंगी ही आएंगी। बट कोशिश कीजिए कि अगर डिफ़िकल्टीज ज़्यादा बहुत बड़ी है आपके लिए, लाइक माउंटेन्स, जैसे मैं अपनी कोट में यह मेंशन कर चुका हूँ, अगर माउंटेन्स की तरह आपकी डिफिकल्टीज है, उसको फ्रेगमेंट्स पे ब्रेक कीजिए। स्लोली स्लोली जब आप पीसीज में इसको ब्रेक करेंगे ना, तो उससे क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा कब आपका, खासकर स्टूडेंट्स की बात करूँ, सिलेबस आपका कब खत्म हो जाएगा, आप कब एग्जाम में बैठेंगे और कब क्वालिफाई करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कब आप उन्हीं डिफिकल्टीज को स्लोली स्लोली एक एक करके जो है क्या करेंगे, आप ब्रेक करेंगे, फ्रेगमेंट्स में उनको डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम एक वो प्रॉब्लम को एक एज अ होल लेते हैं। मैंने वही कहा कि जब एज अ होल लेते हैं तो हमें लगता है माउंटेन है हमारे सामने, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, हमसे नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। कि कोशिश कीजिए कि मैंने वही कहा कि इस पर्सन ने ये चीज़ नहीं सोची कि मेरे पास माउंटेन है। इसको दिखाई तो दे रहा था कि भाई माउंटेन है, मुझे इसके बीच में पैसेज को बनाना है, मगर इसने ये मन में ये सोच लिया था, ये एक इसने फर्म कन्विक्शन बना लिया था कि मुझे इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, स्लोली स्लोली फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है। तो वैसे ही जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप सिलेबस को देखकर उसके
उसकी जो जितना भी उसका जो स्कोप है उसको देखकर ना डरे। अब स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए जो भी आपको कहा जाता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ऑप्ट करनी पड़ती है आपको। उस हिसाब से स्लोली स्लोली आप ग्रेजुअली उसको क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स में इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करेंगे मींस इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे मींस उसको कवर करेंगे, सॉरी कवर करेंगे। जब आप स्लोली स्लोली उसको कवर करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसको कवर किया। वो कवर मतलब आ गया कि फ्रेगमेंट्स में उसको ब्रेक कर दिया आपने। जब आप फ्रेगमेंट से ब्रेक करेंगे आपके लिए वो तो बिल्कुल खुद ही कोलैप्स हो जाएगा। मैंने वही कहा कि इस पर्सन ने यही चीज सोची। ऐसी बहुत सारे लोगों के सामने डिफिकल्टीज आर ऑलवेज लाइक अ माउंटेन। वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में काम करते हैं, और फ्रेगमेंट्स में उनको जब ब्रेक करते हैं ना, ओवरकम करते हैं डिफिकल्टीज को स्लोली, वन बाई वन स्लोली। उनको पता ही नहीं चलता, खुद भी पता नहीं चलता कि वो कितनी बड़े उस माउंटेन जैसी डिफिकल्टी को कब वो क्लैप्स कर गए होते हैं, कब उसको बिल्कुल नीचे जमीन पे लाते हैं, खत्म उनको। और उनके सामने एक बिल्कुल जो है एक खुला रहता है वो, हम कहें नज़ारा, एक हमेशा उनके लिए रहता है। एक सक्सेस ले लीजिए आप, सक्सेस का जो है उनके सामने एक ओपनिंग रहता है वहाँ पे। जब आप इतने बड़े पहाड़ को आप कोलैप्स कर देते, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम्स को, और सारा वो कोलैप्स होके जब नीचे गिरता है मिट्टी के साथ, जो वो नीचे गिर पड़ता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो सारा व्यू आपके सामने बिल्कुल ओपन हो जाता है, आपकी सक्सेस आपके सामने होती है। सो आई होप कि आप ये इस कोड के थ्रू मेरा जो मैसेज है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे। सो ये हर एक स्टूडेंट के लिए यही चीज़ है कि बस आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, माउंटेन से बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, माउंटेन्स कितने बड़े होते हैं, उनसे बड़ी आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम माउंटेन की तरह बड़ी है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपने कोशिश करना है कि आपका टास्क फिर शुरू होता है, उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए फ्रेगमेंट्स में, और स्लोली होते होते आपको पता नहीं चलेगा कि उतनी बड़ी माउंटेन जैसी प्रॉब्लम को आप कब कोलैप्स कर गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो आई होप कि आप ये मेरा मैसेज और मेरा जो मैं कहना चाहता हूँ अपनी इस कोड के थ्रू समझ चुके होंगे। ओके, ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।